Hello friends, today I bring for you a new topic, that is permutation and combination. Uh, in the permutation and combination, what kind of questions they are asking in the exam, I'll discuss. So before start the question, let me discuss the basic. बेसिकली इन द पार्ट वन वीडियो मैं हर टॉपिक के जो पार्ट वन वीडियो रहता है उसमें मैं कंसेप्ट पे ही ध्यान देता हूँ. सो पार्ट टू जो वीडियोस आते हैं उसमें मैं जो है एप्लीकेशंस वगैरह देखता हूँ. तो बेसिकली जो इन दिस पार्ट वन वीडियो लेट मी डिस्कस द बेसिक्स. सो लेट मी स्टार्ट हेयर. सो बेसिकली जो इन दिस टॉपिक इन द परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बेसिकली क्या रहता है कि जैसे क्वेश्चन एक आता है, जैसे ये दे आर आस्किंग हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5. कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 डिजिट्स का यूज़ करके कितने 3 डिजिट्स नंबर बनेंगे. ठीक है, ये कहने का मतलब है. ठीक है, तो उससे पहले हमें बेसिक्स थोड़ा देखते हैं हम लोग. ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है. तो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे जहाँ पे या वाली फीलिंग है क्वेश्चंस पे, जहाँ पे रहे या मतलब वेयर देयर इज़ अ चॉइस, जहाँ पे चॉइस आपको गिवन रहे वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं और, मतलब प्लस. इसी को हम लोग सेट थ्योरी में हम लोग बोलते हैं यूनियन. ठीक है, वेयर देयर इज़ नो चॉइस, जहाँ पे आपके पास चॉइस ना हो. जैसे आपको 2 लड़के सेलेक्ट करने हैं एंड 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल, वेयर देयर इज़ नो चॉइस, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन. इसी को हम लोग सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं. तो बेसिकली क्या रहता है कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं वो हम लोग देखेंगे. कि जैसे क्वेश्चंस आता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5. तो इसी में 2 पार्ट्स हो जाते हैं. पहला पार्ट्स हो जाता है व्हेन द रिपीटिशन इज़ अलाउड. दूसरा पार्ट होता है व्हेन द रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं. ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली देखो हम लोग बिल्कुल बेसिक से जाएंगे. जैसे हम इन्होंने 3 डिजिट्स बोला है तो हमको पता चल जाएगा 3 लाइन तो आएंगी. ठीक है, तो मान लो इन्होंने 3 डिजिट्स नंबर बोला है तो हमको पता है ये 3 लाइन तो खींचना ही हमको. अच्छा, ये हो गया 3 लाइन है, ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 100 प्लेस. ठीक है. अच्छा, तो मैंने पहला एग्जांपल ले लिया व्हेन द रिपीटेशन इज़ अलाउड. रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है वो भी समझते हैं. ठीक है, तो मान लो 1 2 3 4 5 नंबर, 1 2 3 1 से लेके 5 तक हमारे पास नंबर कितने हो गए, 5 हो गए. इन 5 नंबर का यूज़ करके 3 डिजिट्स बनाने हैं. तो यूनिट प्लेस से 1 से लेके 5 तक यूनिट प्लेस पे फिल करने के तरीके हो गए 5 हो गए ना. अच्छा, 10th प्लेस पे भी 1 से लेके 5 तक 1 2 3 4 5, जो 10th प्लेस पे फिलिंग के तरीके भी 5 हो गए. क्यों 5 हो गए? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है. अगर अलाउड ना होती तो हम जो यूनिट प्लेस पे आ चुका है तो वो 10th प्लेस पे नहीं आता. खैर छोड़ते हैं उसको, वो हम लोग रिपीटिशन नॉट अलाउड में देखेंगे. इसी तरीके से 10th प्लेस पे 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है. तो 5 ही तरीके हो गए. अच्छा, इसके बाद सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हाउ आई वांट टू राइट दिस. मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 + 5 + 5, या मैं 5 + 5 × 5 लिखूँ, ये 2 होगा. ये तीसरा, या मैं 5 × 5 × 5 लिखूँ. तो मैंने बताया तो था अभी आपको, मैंने बताया था, मैंने ये शुरू में आपको इसीलिए बताया. क्या बताया? यूनिट प्लेस भी चाहिए हमको, यूनिट प्लेस भी चाहिए, 10th प्लेस भी चाहिए, 100 प्लेस भी चाहिए, तीनों प्लेस भी चाहिए ना. तो क्या यूनिट प्लेस भी चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन 10th प्लेस भी चाहिए एंड 100 प्लेस भी चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये
यूनिट प्लेस भी चाहिए, 100 प्लेस भी चाहिए और टेंस प्लेस भी चाहिए। दैट्स 5 का क्यूब दैट इज़ 125 इज व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, व्हेन द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। हमको इतना तो पता चल गया कि 3 लाइनें तो भैया खींचना ही हैं। अच्छा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये भी हमको पता चल गया। 1 से लेके 5, 1 से लेके 5, 1 से लेके 5, ठीक है भैया। अच्छा यूनिट प्लेस से 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 1 से 5, तो 5 हमने पूरा भर दिया। हमको ये याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें। अच्छा टेंस प्लेस पे 1 से लेके 5 वो भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा जो यूनिट प्लेस पे आ गया है। अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है तो आप मेरी लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है। वो नहीं आएगा जो यूनिट प्लेस पे आ चुका है, वो नहीं आएगा जो यूनिट प्लेस पे आ गया। मतलब 5 तो यूनिट प्लेस आ गया, तो 1 से लेके 4 तक नंबर बचे, तो यहाँ आ जाएगा 4। इसी तरीके से टेंस प्लेस पे बात करता हूँ, 1 से लेके 5 कोई भी नंबर आ सकता है, बट वो नहीं आएगा जो यूनिट प्लेस पे आ गया, वो नहीं आएगा जो टेंस प्लेस पे आ गया। अब क्या क्या आ चुके हैं, 4 और 5 तो आ चुके हैं, तो बचे क्या, 1 से लेके 3, तो 3 हो गया। अब क्या हुआ, हाउ आई बिकम टू राइट दिस। सो हमको यूनिट प्लेस भी चाहिए एंड टेंस प्लेस भी चाहिए एंड 100 प्लेस भी चाहिए। तो 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इज़ द आंसर, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और समझ लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट ऐसे रहता है कुछ इस टाइप से, वो छोटा सा एक पॉइंट हम लोग और देखते हैं। वो पॉइंट ये है, जैसे अगर एग्रीमेंट की बात चलती है, जैसे इन द परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट की बात चलती है, जैसे मैंने ये 3 डिजिट्स नंबर बनाने थे, ठीक है बना दिए, ये इन क्वेश्चन से अलग है, आप इसको समझ लीजिए। हम लोग अपने मतलब जो है अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, अपनी क्वेश्चंस की सहूलियत के लिए हम लोग आपस में जो है वो एक बना के चल रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो मतलब ये 3 तरीके हो गए, 3 वेज हो गए। इस प्लेस पे 3 वेज तरीके से मैं लिख सकता हूँ, 3 वे हो गए। अगर मैंने 3 करके इसको सर्किल कर दिया, मतलब मैंने इस 3 को फिक्स्ड कर दिया, मतलब ये जो यूनिट प्लेस वाली जो पोजीशन थी मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी में आता है। अभी मैं थोड़ा बेसिकली आपके कंसेप्ट बना रहा हूँ, तो क्वेश्चंस हम लोग जो है क्वेश्चंस देखो आता है बहुत, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। अगर रिपीटेशन अलाउड बहुत सिंपल है, डायरेक्ट अगर मान लो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 से 5, तो 5 का क्यूब हो गया डायरेक्ट, वो आप सब बनाओगे। मैंने बोला कि क्वेश्चन आप विद इन सेकंड्स में ही सॉल्व होंगे बस, लेकिन इन द पार्ट 1 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग का टाइम कोई मैटर नहीं करता, तो देखो इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कंसेप्ट 2 के नाम से। तो इसमें क्या है, मान लो हमको 3 डिजिट सी नंबर बनाने हैं, ठीक है, हमको 3 डिजिट्स नंबर ही बनाने हैं। मान लो हमको दे दिया 0 दे दिया, इस बार 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया और अगेन 5 दे दिया। नंबर तो वही है, बस 0 ऐड कर दिया। अच्छा इसमें हमसे क्या बोल दिया कि व्हेन द रिपीटेशन इज़ अलाउड, व्हेन द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो आप कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, व्हेन द रिपीटेशन इज़ अलाउड तो हमको पता है 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, 3 लाइनें खींच लो। अच्छा यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 4 होते तो 1000 प्लेस भी हो जाता, ठीक है। 0 से 5 यूनिट प्लेस पे 0 से 5 तक लेके कितने अंक हो गए, 0 0 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। तो 0 से लेके 5 तक यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है। इसी तरीके से 0 से 5 लेके टेंस प्लेस पे भी कोई नंबर आ सकता है। अच्छा 0 से 5 लेके 100 प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, बट 0 नहीं आएगा। अगर ये 0 आ गया तो ये 2 डिजिट रह जाएंगे। तो कितने नंबर बचे, 5 बचे। अच्छा हमको यूनिट प्लेस भी चाहिए, 100 प्लेस भी चाहिए और 1000 प्लेट्स भी चाहिए, तो मल्टीपल कर दो, यू विल गेट द आंसर। अच्छा इसी का हम लोग ये वाला पार्ट कर लेते हैं, व्हेन द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अच्छा आप इसको कैसे करेंगे, अगर मान लो मैं ऐसे ही बोल दूँ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो हमको पता है 3 डिजिट्स तो आएंगे। अच्छा यूनिट प्लेस भी आएगी, टेंस प्लेस भी आएगा, 100 प्लेस भी आएगा। अच्छा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप नोट्स से प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं। जो मतलब जो लाइन बीच में बोलता हूँ ना, जैसे मैंने अभी बोला था कि हमको क्या रहता है कि जैसे यूनिट प्लेस भी चाहिए एंड टेंस प्लेस भी चाहिए एंड 100 प्लेस भी चाहिए, इस टाइप से जो लाइंस हैं वो आप नोट कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है और जो एग्जांपल्स है वो मैं अभी नोट्स आप मतलब नोट्स की तरफ मैं क्लिक कर दूँगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा हम लोग रिपीटेशन सुनाओ ये देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो जैसे क्या हुआ कि मुझे सवाल नहीं आता, कि जब 0 वाली कंडीशन आ गई तो मान लो मुझे सवाल नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा
आप लोग क्या करेंगे 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5, ठीक है। यूनिट रिपीटेशन नॉट आओ, 0 से 5 यूनिट प्लेस पे 6 आ गया तो ठीक है। 0 से 5 यूनिट प्लेस पे 6, 0 से 5 यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, बट वो नहीं आएगा जो यूनिट प्लेस पे आ गया है। टेंस प्लेस पे वो नहीं आएगा जो यूनिट प्लेस पे आ चुका है, तो नंबर बचे 5, ठीक है। अच्छा 100 प्लेस पे 0 से 5 कोई भी नंबर आ सकता है, वो नहीं आएगा जो यूनिट प्लेस पे आ गया, वो नहीं आएगा जो 100 प्लेस पे आ गया। अच्छा 0 भी नहीं आएगा। तो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ 3 लिखूँ या 4 लिखूँ। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ये आंसर हो जाएगा 93, 15 15 छक्का, ठीक है, 15 छक्का 90, 90 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ तो 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 120 आंसर हो जाएगा। तो सर मुझे ये डाउट हो रहा है कि यहाँ पे 3 लिखूँ या डाउट लिखूँ, वो 4 लिखूँ। तो देखो हम लोग देखते हैं। सो लेट मी होल्ड आउट द पेज। तो बेसिकली क्या है कि इसको आप ऐसे बनाइए। बनाने का तरीका सेम है, वो देखते हैं। देखो हमको पता है कि 3 डिजिट्स आएंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ठीक है। अच्छा अभी तक क्या होता था कि जैसे हम लोग क्या करते थे, यूनिट प्लेस से टेंस प्लेस की तरफ चलते थे। देखो इट डज नॉट मैटर आप यूनिट प्लेस से टेंस प्लेस की तरफ बनाएं या टेंस प्लेस से यूनिट प्लेस की तरफ बनाएं, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंट क्या है, देखो ये समस्या जब आती है जब 0 आता है हमारे पास, क्योंकि 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो वो 0 काउंट नहीं होगा, वो डिजिट कम कर देगा। इसलिए क्या रहता है, तो अभी तक 0 नहीं होता है तो आप डायरेक्टली अब बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 0 आता है तो एक्चुअली में होता क्या है कि वो 100 प्लेस पे नहीं आएगा, 100 प्लेस पे नहीं आएगा तो वो तो वहाँ पे आपको जो है समस्या, अगर 100 प्लेस पे आप रख देंगे तो फिर डिजिट कम हो जाएगी। तो ये समस्या आती है, 3 लिखे या 4 लिखे, तो वो इसलिए होता है। देखो तो मैं पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, बेसिकली कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द फर्स्ट प्लेस। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए आप, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे लिख देता हूँ तो दिखेगा नहीं, फर्स्ट प्लेस। दूसरी कंडीशन क्या है, बेसिकली क्या रहता है कि कंडीशन मस्ट बी, मान लो जिस प्लेस पे बात हो रही है आप उस कंडीशन को पहले फिल करिए। कैसे वो देखते हैं। देखो ये क्या था कि हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या है, 0 जो है वो 100 प्लेस पे नहीं, 100 प्लेस पे नहीं आएगा। तो 100 प्लेस पे जब 0 नहीं आएगा तो 1 से लेके 5 हम लोग अब ऐसे बनाएंगे, यूनिट प्लेस से वो 100 प्लेस से यूनिट प्लेस तक। क्यों, क्योंकि कंडीशन ही हमारे पास ऐसी दे दी गई कि 0 दे दिया गया। और जब 0 दे दिया गया तो हमको सबसे पहले पॉइंट्स क्या था हमारा, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले कंडीशन को आप सेटिस्फाई किए, फिर आप क्या करें, फिर आप मूव कर जाएँ आगे के लिए जैसे आप करते हैं। तो कंडीशन क्या है, 0 100 प्लेस पर नहीं आएगा। 1 से 5 तक फिल करने के तरीके हो गए 5, ठीक है। उसके बाद 0 से 5 तक फिल करने के तरीके हो गए 6, बट वो नहीं आएगा जो 100 प्लेस पे आ चुका था, तो अगेन 5 हो गए। अच्छा 0 से 5 फिलिंग के तरीके हो गए 6, वो नहीं आएगा जो 100 प्लेस पे आ चुका था, वो नहीं आएगा जो 10 प्लेस पे आ चुका था। तो तरीके बचे 4। हमको 100 प्लेस भी चाहिए, 10 प्लेस भी चाहिए, यूनिट प्लेस भी चाहिए। तो 5 × 5 × 4 मतलब 100 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल में जैसे क्या रहता है कि जैसे सवाल में कंडीशन कुछ एग्जांपल फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया होता है कि जैसे आपको नंबर दे दिए 1 2 3 4 नंबर दे दिए। अब आपको बोल दिया गया 3 डिजिट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा 3 डिजिट्स में आपसे बोल दिया गया कि जो है 1 से लेके 4 तक ये 4 आ जाएगा, वो ठीक है। मान लो ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस है। अच्छा आपसे क्या बोल दिया गया कि आपको एक कंडीशन दे दी गई। कंडीशन क्या दे दी कि जो 10 प्लेस है, 10 प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास इवन नंबर क्या है, 2 और 4 हैं। तो फिलिंग के तरीके 2 हो गए। बाकी 1 से 4 तक कोई भी नंबर आ सकता है। मान लो ये रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, तो हमने 4 भर दिया।
ठीक है, मतलब आपने पहले कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई की, फिर आप मूव कर गए फर्दर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप इधर मूव कर गए, 1 से लेके 4 तो कुछ भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, नहीं अलाउड होती तो अलग चीज़ थी, ठीक है। तो 32 इज़ द आंसर, ठीक है। हालांकि देखो सवाल बनाने का ऐसा नहीं है, यही तरीका है, और भी तरीके। अभी मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि सवाल देखो 2 मिनट बन रहेगा यार, ऐसा नहीं, सवाल विदिन सेकेंड्स में ही बनेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है, प्रॉपर, कि मैंने आपको इतना समझा दिया है तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं फर्दर आगे, ठीक है। तो सो लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट। हालांकि हम लोग अभी उस पर एप्लीकेशन देखेंगे, वो टॉपिक हमने अभी हम लोग उसमें और भी डिटेल आएंगे, लेकिन इसी तरीके से जैसे मान लो हमको एक वर्ड दिया है, एक वर्ड मतलब एक वर्ड दिया हुआ है, मान लो ये वर्ड एक दे दिया है हमको GANESHPURI, गणेशपुरी दे दिया। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। मान लो एक 10 लेटर आपको वर्ड दे दिया है, तो इन 10 लेटर वर्ड से आपको मान लो क्या बोला गया, पहले आपके पास देयर इज़ नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है आपके पास, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नो कंडीशन, तो मान लो हमको ये पता है कि मान लो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको पता है हमारे पास क्या है, G है, A है, N है, E है, S है, H है, गणेश हो गया, P है, U है, R है, I है। ये 10 लेटर वर्ड्स हैं और ये हमको क्या करना है, फिल करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जगह पे फिल करने। कैसे फिल कर सकते हैं, व्हेन देयर इज़ नो, कोई कंडीशन नहीं है। तो मान लो 10 प्लेस पे फिल करने के जो तरीके हो गए वो हो गए 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे 3628 आता है, ठीक है। अच्छा, मान लो ये पहला पॉइंट हो गया था, व्हेन देयर इज़ नो कंडीशन एंड 10 प्लेस पे इन 10 वर्ड्स को जो फिलिंग के तरीके हैं वो हो गए 10, वो 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से मान लो जी मैंने क्या किया कि हमारे पास हमको ये पता है कि मान लो मैंने क्या किया, जी जो है जी को मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे मैंने देखो जी को क्या किया, सर्किल किया है। मैंने एक एग्रीमेंट क्या किया था आपसे, जब मैं सर्किल कर दूं तो मैंने उसको फिक्स कर दिया, जी को मैंने किया फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब ये जी जो था, जी तो मैंने फिक्स कर दिया है, बाकी देखो कितने, मैंने जी तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, जी तो मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। तो बाकी क्या बचे, ए बचा, एन बचा, GANESHPURI, बाकी 9 लेटर्स वर्ड बने। तो इनको जो बनाने का जो तरीका है, जो 1 को मैंने जो फिक्स कर दिया, जी को मैंने जो फिक्स कर दिया, जी को फिक्स कर दिया मतलब जी को फिलिंग का तरीका हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय, एंड जो 9 प्लेस बचे और 9 लेटर्स हमको फिल करने हैं, तो वो हो गया 9 फैक्टोरियल। हालांकि होगा 9 ही फैक्टोरियल, लेकिन हमको लिखना आना चाहिए, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 362880, ठीक है। इसी तरीके से क्या रहता है, जैसे मान लो अगर मैंने इसमें थर्ड पॉइंट ले लिया, तीसरा पॉइंट मैंने इसमें अगर ले लिया, मान लो सॉरी मैं थोड़ा सा ये ओके, मान लो इसमें मैंने थर्ड पॉइंट ले लिया कि मैंने क्या किया, ई को मान लो, ई को मैंने ई सर्किल कर दिया अगर, तो मैंने ई को फिक्स कर दिया, ई को मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, एंड पी को मैंने लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई नहीं, लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। तो बेसिकली देखो, मैंने जो फर्स्ट और लास्ट प्लेस जो थे, वो मैंने फर्स्ट प्लेस पे तो मैंने ई को फिक्स कर दिया है, और लास्ट प्लेस पे मैंने जो है पी को फिक्स कर दिया है, सर्किल कर दिया, तो मतलब मैंने इसको फिक्स कर दिया।
मतलब इसका फिलिंग का तरीका हो गया 1 फैक्टोरियल, इसका भी हो गया 1 फैक्टोरियल। अच्छा बाकी जो 8 नंबर बचे हैं तो GANE तो हो गया, NESHP तो हो गया, PURI देख लेना सही लिखा है नहीं, ठीक है। तो बाकी जो 8 लेटर वर्ड्स बचे इनको जो फिलिंग के तरीके को 8 फैक्टोरियल, हालांकि आएगा 8 फैक्टोरियल ही, लेकिन आपको लिखना आने चाहिए। 40320 इस आंसर। अच्छा इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है ऑल वॉवेल्स टुगेदर। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, स्टार लगा लीजिए आप इसके ऊपर, ठीक है। तो ऑल द वॉवेल्स टुगेदर, तो कितने फिलिंग के तरीके होंगे वो आप कमेंट करके बताइए, वरना इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दिस ऑल द वॉवेल्स टुगेदर, ठीक है। सो ऑल द वॉवेल्स नेवर टुगेदर ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है सूडो गायब देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो इन द पार्ट 2 आई ब्रिंग फॉर दिस क्वेश्चन। टिल नाउ टेक केयर।